रोहन, आपने तो कहा था हम दोनों साथ में मिलकर केक बनाएंगे। जानवी ने थोड़ा सा सर घुमाकर रोहन की तरफ देखते हुए कहा, जो उसके कंधे पर सर टिकाकर खड़ा था। हाँ, बोला था जान, रोहन ने जानवी की गर्दन पर किस करते हुए कहा। तो फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? मदद करना तो दूर, उल्टा आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ये सब करके। अपने हाथ हटाओ मेरे ऊपर से और मेरी मदद करो, जानवी ने रोहन के हाथ पर मारते हुए कहा, जो उसके पेट पर लिपटे हुए थे। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? रोहन ने जानवी की तरफ देखते हुए उसकी गाल पर किस करते हुए पूछा। आपको जो आता है करो, जानवी ने रोहन से कहा। जानवी की बात सुनकर रोहन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई और उसने जानवी को एकदम से अपने साथ और ज्यादा चिपका लिया और उसके कान को सक करने लगा। रोहन, क्या कर रहे हो आप? 10 शून्य बज रहे हैं, हमें 12 शून्य तक केक तैयार करना है। जानवी ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, सब कुछ हो जाएगा जान, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था मुझे जो आता है मैं वो करूं। मुझे तो बस तुमसे प्यार करना आता है जान, रोहन ने एकदम से जानवी की शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए उसकी ऊपर बॉडी को सहलाते हुए कहा। यहाँ नहीं, अभी नहीं, छोड़ दो ना रोहन, अभी काम है, जानवी ने अपने हाथ रोहन के हाथ पर रखते हुए कहा, जो उसके सीने पर चल रहे थे। डू यू रियली वॉन्ट मी टू स्टॉप जान? रोहन ने जानवी के कान में हंसकी टोन में पूछा। जानवी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि अब तो वो भी मदहोश होने लगी थी और उसे रोहन का टच अच्छा लग रहा था। बट हम किचन में नहीं, जानवी ने अपनी बाजू उठाकर रोहन के बालों में अपना हाथ स्लाइड करते हुए कहा। जानवी ने इतना ही बोला था कि रोहन ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया और उसके होंठ कैप्चर कर लिए। एक किस के बाद रोहन ने जानवी के होंठों को रिहा कर दिया। अभी छोड़ रहा हूं पर रात को आई गोना ईट यू जान, रोहन ने जानवी को किस करते बीच में ही बोला। रोहन की बात सुन जानवी एकदम से लाल पड़ गई थी। वहीं दूसरी तरह अथर्व परी को अपनी बाहों में भरे बालकनी में बैठा हुआ था। दर्द हो रहा है? अथर्व ने परी की टांगों को छूते हुए पूछा। परी इस वक्त अथर्व की शर्ट में थी और वहीं अथर्व शर्टलेस था। परी ने बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। दिखाओ कहाँ दर्द है एंजल, अथर्व ने परी की थाई पर हाथ रखते हुए कहा। परी ने एकदम से अथर्व का हाथ पकड़ लिया और ना में गर्दन हिला दी। मैं ठीक हूं अर्थ, नहीं हो रहा दर्द, परी ने लाल होते हुए कहा। अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने परी की नाक पर किस कर लिया। एंजल, इस साल तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर क्या चाहिए? अभी तुम्हारा बर्थडे स्टार्ट होने में 2 घंटे हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सबसे पहले विश करना चाहता हूं एंजल। सो इन एडवांस आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंजल, माई होल वर्ल्ड, अथर्व ने परी की आंखों में देखते हुए कहा और उसके होठों को चूम लिया। थैंक यू अर्थ, मुझे इस बर्थडे पर बस आप चाहिए। मुझे जब से आपसे प्यार हुआ है, हर जन्मदिन की ख्वाहिश में मैंने बस आपको ही तो मांगा है। इस बार तो आप मुझे मिल चुके हो अर्थ, आप मेरे हो और मुझे इस दुनिया में आपके सिवा क्या ही चाहिए? परी ने मुस्कुराते हुए अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा। एंजल, पर मुझे तुम्हारी कोई एक विश तो पूरी करनी है, अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो ये विश उधार रही, जब भी मेरा मन हुआ मैं आपसे मांग लूंगी, परी ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा। ठीक है एंजल, तुम्हें जो चाहिए होगा तुम बस मुझसे मांग लेना, चाहे वो चीज इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, अथर्व ने परी की आंखों में देखते हुए कहा और उसके होंठ कैप्चर कर लिए। अथर्व परी को बड़े प्यार से किस कर रहा था। उसने परी के लोअर लिप को बड़े प्यार से किस और सक किया और फिर उसे फ्रेंच किस करने लगा। अथर्व की टांज परी के मुंह के हर हिस्से को एक्सप्लोर कर रही। अथर्व परी को अपनी गोद में लेकर बालकनी के काउच पर बैठा हुआ था और अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। अथर्व के तो चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा एक्साइटेड था, परी से भी ज्यादा एक्साइटेड। अर्थ बर्थडे आज मेरा है और एक्साइट अप हो रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका बर्थडे हो, परी ने हल्का सा गर्दन मोड़कर अथर्व के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जिसका चेहरा परी के कंधे पर ठहरा हुआ था। हम दोनों तो एक ही है ना एंजल, अब तुम्हारा बर्थडे है या मेरा ही क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो उतनी ही खुशी हो रही है जितना मुझे अपने जन्मदिन पर होती, अथर्व ने परी की गाल पर किस करते हुए कहा। अर्थ, आप भी ना,
अब तो आपका प्यार मेरे लिए खतरनाक होता जा रहा है। डर लगता है कहीं आपके इस प्यार की बाढ़ में मैं बह ही ना जाऊं। परी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम बह भी जाओ तो भी बिल्कुल ठीक रहोगी एंजल, क्योंकि मेरे प्यार की बाढ़ फूलों और खुशियों की बरसात से होगी। अथर्व ने परी की गाल पर फिर से किस करते हुए कहा, हाँ हाँ जानती हूँ, डूब गई आपके प्यार में मैं तो। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 5 सेकंड रह गए हैं एंजल। अथर्व ने परी पर अपनी बाहें कसते हुए कहा, अर्थ, आराम से, आप तो खुशी में मेरी जान ही ले लेंगे। परी ने अथर्व की बाजू पर थपथपाते हुए कहा, जब अथर्व ने ज्यादा ही कसकर परी को हग कर लिया था। सॉरी एंजल, क्या करूं, मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मेरी एंजल का बर्थडे है, और वो भी पहली बार मेरे साथ सेलिब्रेट होगा। एंजल, मैंने हमेशा से जो तुम्हारे साथ इमेजिन किया, जो तुम्हारे बर्थडे पर करने का सोचा, आज मैं वो सब कर सकता हूं। अथर्व ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। वहीं परी का ध्यान तो बस अथर्व की खुशी पर था। अथर्व की आंखों में जो चमक थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो परी से कितना ज्यादा प्यार करता था। अथर्व को देखकर परी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो इस बार तो जन्मदिन पर भगवान ने उसे स्वर्ग ही दे दिया था। 4.0.3.0.20.1 हैप्पी बर्थडे एंजल। अथर्व ने फिर से परी को कसकर गले लगाते हुए कहा। परी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही सामने आसमान में पटाखे चलने लगे। परी ने पलके उठाकर आसमान में देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। आसमान में इस वक्त लाल पटाखों में लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे एंजल। इसके बाद दूसरा पटाखा चला और उसमें लिखा हुआ था, अर्थ लव्स एंजल। अर्थ परी आंसू भरी निगाहों से आसमान की तरफ देखते हुए बोली। परी इससे आगे कुछ कहती, उससे पहले ही अथर्व ने उसके कान में एक गाना गुनगुनाया। मैं लिख दूं आसमान पर ये कि पढ़ लेगा जहां सारा, हुआ ना होगा अब कोई, यहां हम 2 सा 12। अथर्व के मुंह से वो लाइन सुनकर तो परी और ज्यादा इमोशनल हो गई थी। परी की आंखें तो खुशी के आंसू बहाने लगी थीं। अथर्व ने पारी को एकदम से अपनी तरफ घुमा लिया। आज मेरी एंजेल एक भी आंसू नहीं बहाएगी। मैं तुम्हारे बहुत आंसुओं की वजह बन चुका हूं एंजल, पर आज मैं तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनना चाहता हूं। सो प्लीज डू नॉट क्राई, नॉट इवन बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस एंजल। आई वॉन्ट टू सी योर स्माइल एंड ओनली स्माइल। अथर्व ने परी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहा। तभी उन्हें अपने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। और ये तुम्हारा दूसरा सरप्राइज, जाओ जाकर दरवाजा खोलो एंजल। अथर्व ने परी के माथे को चूमते हुए कहा। परी के दिल को एहसास था कि इस वक्त रोहन ही होगा। वो जानती थी अभी जानवी और रोहन जरूर उसे बर्थडे विश करने आएंगे, इसीलिए उसने पहले ही अथर्व की शर्ट चेंज करके एक सुंदर सी नी लेंथ फ्रॉक डाली हुई थी, जिसमें वो बिल्कुल एक गुड़िया लग रही थी। परी को फ्रॉक ड्रेस भी अथर्व ने कुछ देर पहले खुद पहनाकर उसे तैयार किया था। परी ने बड़ी खुशी से दरवाजा खोला और बाहें फैलाकर बोली, थैंक यू भाई आप। परी की आवाज और उसके आगे के शब्द उसके गले में ही रुक गए थे जब उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा। परी की आंखें एकदम से भर आई थीं और झरने बहाने को तैयार थीं। माँ, परी ने अपने सामने खड़ी अपनी माँ को देखते हुए कहा, जिनकी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थीं। कैसा है मेरा बेटू? परी की माँ ने अपनी बाहें फैलाए हुए कहा, जिस पर परी 1 सेकंड गवाए बिन जल्दी से उनके सीने से लग गई। माँ, आई रियली मिस्ड यू। परी ने रोते रोते कहा। अच्छा जी, और पापा को नहीं किया मिस? परी के पापा ने परी के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, जो उसकी माँ के पीछे खड़े थे। पापा? परी ने अपने पापा को देखते हुए कहा और ज्यादा इमोशनल हो गई। परी ने अपनी एक बाजू आगे बढ़कर अपने पिता को भी हग कर लिया। मेरी गुड़िया। परी के पापा ने परी के बालों को सहलाते हुए कहा और उसका सर चूम लिया। अब आप दोनों हट जाओ, मुझे भी मेरी प्रिंसेस को विश करना है। रोहन, जो उन दोनों के पीछे खड़ा था, उसने गला साफ करते हुए कहा, हम तो नहीं हटेंगे, तुझे विश करना है तो ऐसे ही कर ले, परी की माँ ने कहा। इसके बाद रोहन ने भी साइड से अपनी माँ से होते हुए परी को हैक कर लिया। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस, भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियां दे। रोहन ने भी हल्के से परी के माथे को चूमते हुए कहा। थैंक यू भाई, परी ने खिलखिलाते हुए कहा।
वही जानवी और अथर्व उस परिवार को चमकती हुई आंखों से देख रहे थे और कहीं ना कहीं दोनों के ही दिल में था कि काश उनके भी माँ बाप होते तो शायद उनसे इतना ही प्यार करते। माँ बाप की कमी तो जिंदगी में कोई भी पूरी नहीं कर सकता। वो प्यार, वो एहसास उन दो शख्स के अलावा कभी किसी के होने से नहीं हो सकता। Done. Harpreet, thank you so much, dear. Please like and comment Dear Roses. Please show your love and support to my other novel, Jab Ishq Ibadat, Banjai. की किस्मत में लिखती थी उसे अपना भाई कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। अपना प्यार और एक परिवार मिल गया था जो उसे बहुत प्यार करते थे। अथर्व को भी एहसास हो रहा था कि अगर परी ना होती तो शायद आज वो इतना ज्यादा खुश ना होता। परी उसकी जिंदगी में खुशी आने की वजह थी। थोड़ी भानु टो। चलो भी यार, अब कब तक हम साथ साथ हैं वाला फैमिली हग करके रखने का इरादा है। इतने प्यार से केक बनाया है मैंने और जान ने। चलो भी केक काटते हैं हमारी प्रिंसेस का। रोहन ने सभी की तरफ देखते हुए बोला। उसके बाद सभी लोग हाल में आ गए। हाल में इस वक्त बैलून से सजावट की हुई थी। टेबल पर केक रखा था और उसके आसपास बहुत से टेडी बियर भी रखे हुए थे। वहां पर कुछ गिफ्ट बॉक्स भी थे जो परी के माँ बाप आते हुए उसके लिए लाए थे। परी हमेशा ही अपने माँ बाप की लाडली रही थी और वह हर साल उसका बर्थडे काफी धूमधाम से मानते थे। परी के बर्थडे पर हर साल पार्टी भी हुआ करती थी और मेहमान भी आए होते थे। अथर्व भी उसके बर्थडे में मेहमान की तरह शामिल होता था, लेकिन आज वह उसका पति था। हर जन्मदिन पर परी ये सोचकर नहीं सोचती थी कि आज उसका जन्मदिन था, बल्कि यह सोचकर सोचती थी कि उसके जन्मदिन की पार्टी में आज उसका अर्थ भी आएगा। जब से उसने प्यार का मतलब समझा था, इस उम्र से परी का सजना संवरना अपने अर्थ के लिए था। आज उसे लग रहा था कि उसका बर्थडे सही माइंड में स्पेशल था। केक कट के करो एंजल, स्टॉप क्राइंग नाउ। अथर्व ने परी का चेहरा प्यार से अपने हाथों में भरते हुए कहा और उसके आंसू पोंछ दिए। पर यह 44 जितनी खुश थी कि वह यूं अपने आंसू जाकर भी रोक नहीं पा रही थी। आज का बर्थडे कट के करो एंजल, स्टॉप क्राइंग नाउ। अथर्व ने परी का चेहरा प्यार से अपने हाथों में भरते हुए कहा और उसके आंसू पोंछ दिए। पर यह 44 जितनी खुश थी कि वह यूं अपने आंसू जाकर भी रोक नहीं पा रही थी। आज का बर्थडे उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खूबसूरत और खास बर्थडे था, जब उसके पास हर वह इंसान था और वह ख्वाहिश थी जो उसने चाही थी। इसके बाद परी ने अथर्व के साथ मिलकर केक कट किया। सभी ने तालियां बजाते हुए उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गया और बड़ी बड़ी उसको केक खिलाया। परी ने सबसे पहले केक अपने अर्थ को खिलाया और फिर अपने माँ बाप और भाई भाभी को। उन लोगों ने साथ में बहुत से फोटोज खिंचवाई। अलग अलग पोज में परी सबके साथ फोटोज खिंचवा रही थी। अथर्व के चेहरे पर अपनी एंजल की मुस्कुराहट देखकर बहुत बड़ी मुस्कुराहट छाई हुई थी। उसके दिल को तो जैसे आज ठंडक मिल गई थी। चलो गाइस, अब एक डांस हो जाए। रोहन ने पत्थर भर परी का एक एक खाद अपने हाथ में लेते हुए कहा। डांस? परी ने रोहन की तरफ देखते हुए पूछा। डांस के बिना कोई पार्टी होती है क्या? माना इस पार्टी में लोग काम है, लेकिन है तो ये मेरी प्रिंसेस के जन्मदिन की पार्टी ही। रोहन नाम परी की तरफ देखते हुए कहा। साथ ही हम आप लोगों की शादी के बाद पहली पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं। आज हम सभी लोग साथ में हैं। अंकला, मेरा मतलब है माँ पापा भी शादी के बाद आपको पहली बार ऐसे मिल रहे हैं। आपकी शादी तो उन लोगों ने देखी नहीं, काम से कम डांस ही कर दो उनके लिए, हमारे लिए, जानवी ने एक्साइट होते हुए कहा। परी को पहले तो बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन फिर सबके फोर्स करने पर वह मान ही गई। लेकिन शर्त एक थी कि थोड़े से डांस के बाद जानवी और रोहन भी उन्हें ज्वाइन करेंगे और साथ ही उनके माता पिता भी। सभी लोग उनकी शर्त मान गए और परी अथर्व का हाथ थामे डांस करने के लिए तैयार हो गई। कभी रोहन ने भी गाना चालू कर दिया। आज अपनी बेटी को अथर्व के साथ इतना ज्यादा खुश देखकर परी की माँ की तो आंखें भर आई थीं।
उनकी आंखों के सामने परी के बचपन से लेकर आज तक की यादें रियल की तरह घूम रही थीं। मेरी गुड़िया रानी अब सयानी हो गई। परी के पापा ने भी ना आंखों से कहा, मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो काफी खूबसूरत थी, इसलिए हमने इसका नाम परी रखा था। इसके साथ जिंदगी का सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। हमेशा हमारा नाम ऊंचा किया। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। अभी कल तक तो छोटी सी थी और आज देखो शादी भी हो गई। परी की मॉम ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। रोहन ने एक रोमांटिक गाना लगाया था जिस पर कपल डांस करते, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक दूजे को फुल कर सकते थे। एहसास की जो जुबान बन गए। डन। प्लीज शो योर लव एंड सपोर्ट टू माई अदर नॉवल एक नशा तेरी मोहब्बत का ऑल्सो। एहसास की जो जुबान बन गए। परी को पहले तो बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन फिर सबके फोर्स करने पर वह मान ही गई। लेकिन शर्त एक थी कि थोड़े से डांस के बाद जानवी और रोहन भी उन्हें ज्वाइन करेंगे और साथ ही उनके माता पिता भी। सभी लोग उनकी शर्त मान गए और परी अथर्व का हाथ थामे डांस करने के लिए तैयार हो गई। कभी रोहन ने भी गाना चालू कर दिया। आज अपनी बेटी को अथर्व के साथ इतना ज्यादा खुश देखकर परी की मां की तो आंखें भर आई थीं। उनकी आंखों के सामने परी के बचपन से लेकर आज तक की यादें रियल की तरह घूम रही थीं। मेरी गुड़िया रानी अब सयानी हो गई। परी के पापा ने बिना आंखों से कहा, मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो काफी खूबसूरत थी, इसलिए हमने इसका नाम परी रखा था। इसके साथ जिंदगी का सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। हमेशा हमारा नाम ऊंचा किया। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। अभी कल तक तो छोटी सी थी और आज देखो शादी भी हो गई। परी की मॉम ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। रोहन ने एक रोमांटिक गाना लगाया था जिस पर कपल डांस करते एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक दूजे को फुल कर सकते थे। एहसास की जो जुबान बन गए। अब आगे। एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। अथर्व ने परी को उसकी कमर से अपनी तरफ खींच लिया और उसका एक हाथ थाम लिया। परी का एक हाथ खुद अथर्व के कंधे पर आ गया और दूसरा अथर्व के हाथ में था। दोनों की आंखें गाने की लिरिक्स से चमक उठी थीं। दोनों के दिल एक दूजे को खुद में धड़कता हुआ महसूस कर पा रहे थे। आपके तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। अथर्व ने आखिरी लाइन परी का हाथ अपने दिल पर रखते हुए आखिरी लाइन गुनगुनाई। परी का चेहरा तो खुशी से चमक उठा था। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। परी ने भी गाने के साथ खुद भी गुनगुनाते हुए कहा। सच में परी का प्यार इस हद तक पहुंच गया था कि अथर्व ही उसका रब, इबादत और ईमान बन गया था। वो अथर्व के प्यार में इतना घुल चुकी थी कि वो परी से परी अथर्व खुराना बन चुकी थी। जो अथर्व ने किया था उसके बाद भी उसने अथर्व को अपनाया, क्योंकि वो खुद से ज्यादा अथर्व को चाहती थी। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। रोहन ने भी जानवी को प्यार से देखा और गाने को महसूस करते हुए पास खींच लिया। रोहन का तो बचपन का क्रश थी जानवी, और आज वो उसकी बाहों में थी। रोहन की लग रहा था उसकी हर दुआ जानवी के रूप में मुकम्मल हुई थी। जानवी को अच्छे से जानने के बाद, उसका दिल देखने के बाद तो रोहन खुद को खुशनसीब मानता था कि जानवी जैसी लड़की उसके साथ थी। सोचा जो नहीं, वो हासिल हो गया। चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। जानवी का दिल भी इस वक्त पिछले वक्त में हुई बातें रिकॉल कर रहा था। उसने तो रोहन को पाने की तो क्या, दोबारा से देखने तक की उम्मीद छोड़ दी थी। रोहन के लौटने के बाद उसने उसकी माफी मिलने की उम्मीद छोड़ दी, और अगर माफी मिल भी गई तो रोहन ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद आज रोहन उसका हो चुका था। जो उसने सोचा भी नहीं था कि वो एक होंगे, वो आज हकीकत थी। उसे रोहन मिल गया था, और अपने रोहन को पाकर जानवी की जैसे सारी इच्छाएं पूरी हो गई थीं कि अब कुछ भी मांगने की गुंजाइश ही नहीं रही थी। रब से मिला एक अयान बन गया, ख्वाबों का मेरे मकान बन गया। अथर्व ने परी को घुमाकर उसकी पीठ अपने सीने से लगा ली। अथर्व को तो जैसे भूल ही गया था कि वो माँ पापा के सामने डांस कर रहे थे। इस वक्त तो वो पूरी तरह परी में डूबा हुआ था। उसने अपना चेहरा परी के बालों में छुपा लिया। परी तो अथर्व के सपनों की दुनिया की एंजल थी। अथर्व जा हर ड्रीम, हर इमेजिनेशन बस परी से जुड़ी हुई थी। आपकी तारीफ में क्या कहें,
आप हमारी जान बन गए। परी ने अथर्व की गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। बच्चों को देख माँ पापा भी अपने जवानी के दिन याद कर हाथों में हाथ ले डांस करने लगे थे। सभी बहुत खुश थे। दीन है इलाही, मेरा मान है माही, मैं तो सजदा करूं उनको। अर्ज रुवाई मेरी, फर्ज तबाही मेरी, इश्क हुआ मुझको। सभी की आंखें अपने माही को आंखों से ही सजदा कर रही थीं। गाना खत्म हो गया पर कोई अलग नहीं हुआ। सब उसी तरह अपने पार्टनर को महसूस करते हुए अभी भी खड़े थे। थोड़ी देर बाद परी के मॉम डैड अलग हुए और उन्होंने बाकियों को होश में लाने के लिए नकली गला साफ किया, जिस पर बाकी लोग भी शर्माते हुए अलग हो गए। बाकी बातें सुबह कर लेंगे, अभी 2 बज गए हैं, हमें भी नींद आ रही है, परी की मॉम ने कहा। सभी बच्चों ने है में सर हिला दिया, पर नजरें उठाकर देखा नहीं, क्योंकि वो जानते थे उनके पेरेंट्स असल में उन्हें साथ टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ चले गए थे। रेडी जान, मुझे मेरी फेवरेट कैंडी खानी है, रोहन ने अपने माँ पापा के जाते ही जानवी के कान में फुसफुसाते हुए कहा। जानवी तो शर्म में पूरी धूम चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। उसका दिल भी बेकाबू सा हो धड़कने लगा। डन, प्लीज शो योर लव एंड सपोर्ट टू माई अदर नॉवल, एक नशा तेरी मोहब्बत का। परी के माता पिता अपने कमरे में लौट गए थे। उनके जाने के बाद रोहन भी जानवी को लेकर अपने कमरे में चला गया और अथर्व परी को कमरे में जाने का कहकर खुद कुछ करने चला गया। परी इस वक्त बालकनी में खड़ी हुई चांद को देख रही थी। आज सच में परी का दिल बहुत ज्यादा खुश था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया भर की खुशियां उसी की झोली में आ गई थीं। कुछ दिनों पहले तक तो उसने जिंदगी जीने तक की उम्मीद छोड़ दी थी। सब कुछ बस खत्म होता नजर आ रहा था। लेकिन आज जो खुशियां अथर्व ने उसकी जिंदगी में दी थी, उसे लग ही नहीं रहा था कि कभी दुख ने उसे छुआ था। मैं सच में आज अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ अर्थ। आपने सच में मेरी जिंदगी खूबसूरत बना दी। मेरा आज का बर्थडे मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा अच्छा बर्थडे है। परी ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ चांद की तरफ देखते हुए कहा। आज की रात भी तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी एंजल। अथर्व ने परी की कमर पर अपनी बाहें लपेटते हुए कहा। मेरी तो वैसे ही हर एक रात खूबसूरत होती है जब भी आप मेरे पास होते हो अर्थ, परी ने अथर्व की तरफ मुड़ते हुए कहा। रियली हार्ट, आओ मेरे साथ फिर डिसाइड करो है वाली बेस्ट ठीक ही नहीं। अथर्व ने परी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के अंदर ले आया। अथर्व परी को अपनी गोद में लेकर बेड पर बैठ गया और उसने अपने सामने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया और उसमें एक वीडियो ऑन कर दी। उस वीडियो को देखकर तो परी की आंखें इमोशनल होकर आंसू बहाने लगी थीं। वो काफी साल पुराना वीडियो था जिसमें परी ने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। परी बारिश में डांस कर रही थी। परी को याद था उस वक्त वो अथर्व को अपने साथ इमेजिन करते हुए नाची थी। उस दिन जब तुम्हें बारिश में डांस करते देखा तो उसी पल से मेरी ये ख्वाहिश रही थी कि कभी जिंदगी में मुझ पर भी ऐसी बारिश बरसे जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कदमों से कदम मिलाकर डांस कर सकूं एंजल। तुम सच में बहुत प्यारी लग रही थी एंजल। मैं चाहे तुम्हारे साथ नाच नहीं सका, पर उस बारिश की जितनी बूंदें तुम पर गिरी उतनी ही मुझ पर भी। अथर्व ने परी के माथे को किस करते हुए कहा। इसके बाद धीरे धीरे लैपटॉप की स्क्रीन पर काफी सी ऐसी तस्वीरें और वीडियो अथर्व ने परी को दिखाई जो देखकर परी काफी हंसी थी और काफी ज्यादा इमोशनल हुई थी। वो सारी वीडियो उनके बचपन से लेकर कोलाज तक की थी, जब वो हमेशा साथ रहे पर हमेशा उनके बीच दूरियां भी रहीं। दोनों के दिल को हमेशा ही प्यार का एहसास रहता था, लेकिन इजहार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दोनों ही एक दूजे को खोने से बहुत ज्यादा डरते थे। इसके बाद अथर्व ने एक वीडियो और ऑन कर दी जिसमें अथर्व स्टेज पर सोलो गा रहा था। वो वीडियो स्कूल के एनुअल फंक्शन का था। यही वो सबसे खास वीडियो थी जो अथर्व आज परी को दिखाने वाला था। उस दिन इत्तेफाक से रोहन एनुअल फंक्शन अटेंड नहीं कर पाया, इसलिए उस पूरे परफॉर्मेंस के दौरान अथर्व की आंखें परी पर घड़ी रही थीं। परी को भी वो सब कुछ बहुत अच्छे से याद था। अथर्व की उसे परफॉर्मेंस के दौरान ही पहली बार परी ने हिम्मत करके अपनी पलकें झुकाई नहीं और अथर्व की आंखों में देखती रही। पूरे 7 मिनट तक उनका आई कांटेक्ट चला रहा।
जब तक अथर्व का गाना नहीं रुका था। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से आंखें हटाने को तैयार नहीं था और दोनों की धड़कनें उस वक्त बहुत तेज थी। उस दिन के बाद से तो यूनिवर्सिटी में शर्तें लगने लगी थी कि परी और अथर्व का कुछ तो चल रहा था। वो पल कितने खूबसूरत थे ना अथर्व। आप जानते हो, जब आप मेरी तरफ देखकर गा रहे थे, आपका एक एक शब्द सीधा दिल पर लग रहा था। मैं आपकी आंखों में अपना जवाब ढूंढ रही थी कि क्या आप भी मुझसे प्यार करते हो, जिस हद तक मैं आपसे प्यार करती थी और हूँ और हमेशा रहूंगी। आप जानते हो, उस दिन के बाद से वो गाना मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट हो गया था। परी ने अथर्व की तरफ घूमते हुए कहा। वो तुम्हारा फेवरेट गाना था, इसलिए तो मैंने गाया था एंजल। एक दिन रोहन ये गाना कंटिन्यूअस गुनगुना रहा था। मैंने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि तुम ये गाना गुनगुनाती रहती हो, इसलिए उसकी जुबान पर भी आ गया। मैंने उस दिन एनुअल फंक्शन में वो गाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए गाया था एंजल। अथर्व ने परी के माथे को चूमते हुए कहा। आप सच कह रहे हो? उस दिन वो गाना आपने सच में मेरे लिए ही गाया था? परी ने बड़ी बड़ी आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए पूछा। परी तो असल में जानती ही नहीं थी कि अथर्व भी उसे पसंद करता था, इसीलिए उसने सोचा ही नहीं था कि वो गाना अथर्व सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए गा रहा था। इसलिए तो उसकी आंखें हर वक्त परी पर ही खड़ी रही थीं, क्योंकि उसकी मेन ऑडियंस तो वही थी। हाँ एंजल, मैंने उसे दिन वह हर एक एक शब्द तुम्हारे लिए ही गाया था, तुम्हारे दिल तक पहुंचाने के लिए गया था, तुम्हें एहसास करने के लिए गया था कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अथर्व ने परी की आंखों में देखते हुए प्यार से कहा। अर्थ, क्या आप अभी मेरे लिए गाओगे? मुझे वो गाना फिर से सुनना है, परी ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा। परी का दिल आज भी इतने सालों पुरानी बात याद करके जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी में वो पल उन पलों में से थे जिनकी यादें वो कभी नहीं भूल सकती थीं। उन यादों में उसकी बहुत खास एहसास बसे हुए थे। वो पहली बार था जब परी को एहसास होने लगा था कि अथर्व भी उसे पसंद करता था। उसे उस पल के हर एक एहसास इतने अच्छे से याद था कि उसे लग रहा था जैसे कुछ ही देर पहले की बात हो। अभी सुनना है मेरी एंजल को? अथर्व ने लैपटॉप बंद करके साइड रखते हुए कहा और परी को अपनी तरफ पूरी तरह घुमा लिया, जिससे परी के पैर अथर्व के दोनों तरफ आ गए। हाँ अर्थ, मुझे अभी सुनना है, प्लीज प्लीज, परी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। अथर्व परी का मासूम सा चेहरा देखकर मुस्कुराने लगा। उसने परी का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और धीरे धीरे उसके चेहरे को किस करने लगा। अथर्व परी के होंठों पर किस कर पाता, उससे पहले ही परी ने अथर्व के सीने पर हाथ रख उसे रोक लिया। पहले मुझे गाना सुनाओ, फिर मैं आपको खुद किस करूंगी, परी ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा। और अगर मैं कहूं कि मुझे इसका उल्टा करना है, पहले तुम मुझे गाना गाने के लिए मनाओ। अगर तुम मुझे मनाने में कामयाब हो गई तो सच कहता हूं तुम्हें बहुत अच्छे से गाना सुनाऊंगा। इस वक्त तो वैसे भी मैं गा नहीं सकता, क्योंकि आसपास सोए हैं सभी लोग, अथर्व ने परी की आंखों में देखते हुए कहा। पर मुझे अभी गाना सुनना है अर्थ, थोड़ा सा सुना दीजिए ना धीरे धीरे, परी ने मासूम सा मुंह बनते हुए कहा। आई प्रॉमिस एंजल, जब मैं तुम्हारे लिए वो गाना दोहराऊंगा तो तुम्हारे दिल में वो फीलिंग्स भी दोबारा से आएंगे। मैं चाहता हूं कि वह गाना मैं उसी तरह तुम्हारे लिए गाऊं और तुम उसी तरह अपने दिल में एहसास महसूस करो, वरना क्या फायदा। 3 शून्य रहे हैं एंजल, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और तुम तो जानती हो सुबह हमें कितना कुछ करना। पूरा दिन अगर एनर्जेटिक रहना है तो अभी सोना होगा, और तुम तो जानती हो तुम्हें प्यार लिए बिना मुझे नींद नहीं आती। अर्थ आप, परी ने इतना ही कहा था कि अथर्व ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। उसने अगले ही पल हाथ बढ़ाकर रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। थोड़ी देर में वो रूम दोनों की सिसकियों से गूंज रहा था। वहीं दूसरी तरफ रोहन जानवी के साथ बिजी था। रोहन ने रूम की लाइट्स डिम कर जानवी के अपर बॉडी के सभी कपड़े रिमूव किए हुए थे और उसके उभारों पर मेल्ट चॉकलेट लगा दिया था। रोहन इस वक्त उसके सीने के टिप से धीरे धीरे चॉकलेट सक कर रहा था। जानवी की आहें पूरे कमरे में गूंज रही थीं और वहीं उसके हाथ रोहन को अपने और करीब खींच रहे थे। रोहन, डू नॉट स्टॉप, जानवी ने मदहोशी भरी आवाज में कहा। रोहन के चेहरे पर उस वक्त एक मुस्कुराहट थी। रोहन ने उसी तरह जानवी के पूरे सीने पर लगी चॉकलेट सक और लीक की।
उसके होंठ जानवी की गर्दन पर शरारत कर रहे थे और हाथ सीने पर। जान, आई लव यू। मुझसे और सब्र नहीं होता। मैं तुम्हें पूरी तरह अपना प्यार महसूस करवाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, रोहन ने फिर से जानवी के सीने पर आते हुए कहा। रोका तो मैंने आपको अभी भी नहीं है, संस्कारों का पिटारा तो आपने खोल रखा है, जानवी ने हल्का हंसते हुए कहा। बात संस्कारों की नहीं है जान, ये लिमिट होनी ही चाहिए, लेकिन शादी के बाद तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जान, रोहन ने जानवी की ओर देखते हुए कहा। रोहन ने पूरी रात जानवी को सोने नहीं दिया और सुबह के 5:30 भी वो जानवी के सीने पर जबरदस्ती नींद आने पर सोया था। जानवी को तो अपनी अपर बॉडी फील ही नहीं हो रही थी और वो रोहन से पहले सो गई थी और रोहन उसके सोने के बाद भी उसके उबारों के साथ खेलता रहा। अगले दिन सुबह 9:00 बज गए थे, लेकिन कोई भी कमरे से बाहर नहीं आ रहा था। इस वक्त सिर्फ परी के माँ बाप ही जागे हुए थे। वो दोनों इस वक्त हाल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। परी की मॉम ने तो खाना भी तैयार कर दिया था और अपने बच्चों के उठने का इंतजार कर रही थी। वो जानवी के सीने पर जबरदस्ती नींद आने पर सोया था। जानवी को तो अपनी अपर बॉडी फील ही नहीं हो रही थी और वो रोहन से पहले सो गई थी और रोहन उसके सोने के बाद भी उसके उबारों के साथ खेलता रहा। अगले दिन सुबह 9:00 बज गए थे, लेकिन कोई भी कमरे से बाहर नहीं आ रहा था। इस वक्त सिर्फ परी के माँ बाप ही जागे हुए थे। वो दोनों इस वक्त हाल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। परी की मॉम ने तो खाना भी तैयार कर दिया था और अपने बच्चों के उठने का इंतजार कर रही थी। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में खुश है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है जहाँ मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां हैं। 6 महीने पहले की वो रात जब मैंने अपना बेटा खो दिया और फिर बेटी उसका केस लेकर दर दर भटकती रही, वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा था जी, परी की मॉम ने उसके पिता की कंधों पर कर रखते हुए कहा और लगभग रन ही वाली थी। लेकिन अब तो दुख की वो काली अंधेरी रात बीत चुकी है ना, फिर क्यों आंसू बहा रही हो तुम? जानती हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे विश्वास है कि भगवान कभी भी हमारे इन 2 गुलाब के फूलों को मुरझाने नहीं देंगे। मेरे दोनों बच्चे मेरा गुरूर है। शुक्रिया मुझे ऐसे अनमोल रत्न देने के लिए, परी के पिता ने उसकी माँ के माथे को चूमते हुए कहा। बस मेरी यही इच्छा है कि हमारे बच्चों को इसी तरह हमेशा खुश देखूं और अपने पोते पोतियों के साथ खेलूं। परी की मॉम ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और बेशक तुम्हारी ये इच्छा पूरी भी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, तुम्हारी दवाई का टाइम भी हो रहा है ना। डॉक्टर ने बोला है कि दवाई टाइम से लेनी है, फिर ही तो तुम जल्दी से ठीक हो पाओगी। परी के डैड ने उसकी माँ का हाथ चूमते हुए कहा। वो लोग काफी बेफिक्र बैठे हुए थे कि तभी उन्हें अथर्व भागता हुआ नीचे आता दिखा। उसे देखकर तो वो दोनों एकदम से परेशान हो गए थे। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? तुम इस तरह से कहाँ जा रहे हो? परी के पिता ने अथर्व की तरफ देखते हुए परेशानी भरे चेहरे से पूछा। माँ पापा प्लीज एंजेल का ध्यान रखिएगा, मुझे जल्दी से आहूजा मेंशन जाना होगा, मेरे दादाजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, अथर्व ने परी के माँ बाप से कहा और वहां से भागता हुआ बाहर निकल गया। अथर्व गाड़ी में बैठ गया और उसने किसी को फोन लगा दिया। जल्द से जल्द पता करो कि दादाजी कहाँ पर हैं। एशिया के टॉप माफिया किंग पर हाथ किसने डाला? मुझे जल्द से जल्द उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाय एनी हाउ। गॉट इट, अथर्व ने फोन पर कहा। फोन काट दिया। अब ये नया आशिक कौन पैदा हो गया मेरा? किसकी मौत आई है जो अथर्व खुराना के परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है? दादाजी के पास तो बहुत सी सिक्योरिटी थी, फिर उन्हें मेंशन के अंदर से भला कोई कैसे किडनैप कर सकता है? अगर तो ये उनका कोई खेल है तो मैं उनसे निपट लूंगा, लेकिन अगर किसी ने सच में उन्हें किडनैप किया है तो मैं उसकी लंका लगा दूंगा। अथर्व ने गाड़ी के गियर चेंज करते हुए कहा और फुल स्पीड से गाड़ी अपने विला से निकाल ली। डन, प्लीज लाइक एंड कमेंट डियर रोजेस। अथर्व इस वक्त काफी ज्यादा परेशान होकर ड्राइव कर रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसे कहाँ जाना था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा तो एक अननोन नंबर से फोन आ रहा था। अथर्व ने 2 पल के लिए फोन को देखा और फिर कॉल पिक कर ली। अगर अपने दादा को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी पुरानी हवेली आ जाओ। फोन की दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई जो अथर्व के दादा की उम्र के
आस पास का ही लग रहा था, क्योंकि आवाज एक बूढ़े आदमी की थी। कौन हो तुम और मेरे दादाजी को क्यों अपने पास रखा है? अगर तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है तो मुझसे लड़ो, पर उन्हें जाने दो, अथर्व ने गुस्से से फोन पर कहा। नाना बच्चे, मुझे तुमसे क्या दुश्मनी होगी? दुश्मनी तो मुझे इस अशोक से ही है, और इस दुश्मनी के चलते आज तुम भी मरोगे। जितनी जल्दी आओगे, इसकी सांस से बचने के उतने चांसेस ज्यादा है, वरना हो सकता है तुम्हें यहाँ आने पर सिर्फ उसकी बॉडी मिले। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दूसरी तरफ से आवाज आई और उस आदमी ने जोर से हंसते हुए फोन काट दिया। अथर्व का दिमाग तो एकदम से घूम गया था। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और फुल स्पीड से हवेली की तरफ चला गया। लगभग 15 मिनट बाद ही अथर्व की गाड़ी ने पुरानी हवेली के आगे जोरदार ब्रेक मारी। अथर्व दौड़ता हुआ हवेली के अंदर आ गया। सामने का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा था। सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके पैरों के पास दादाजी घुटनों के बल बैठे हुए थे और उनके मुंह से खून आ रहा था। दादाजी! अथर्व के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। लो, तुम्हारा चिराग भी बुझने के लिए आ गया। उस आदमी ने जोर जोर से हंसते हुए दादाजी से कहा। यशवंत, तुम्हें जो दुश्मनी है मेरे साथ निकालो, पर मेरे बच्चे को जाने दो। तुम्हें मेरी विरासत चाहिए तो रखो, तुम्हें मेरी जान चाहिए तो वो भी निकाल लो, लेकिन मेरे पोते को जाने दो यहां से। दादाजी ने यशवंत की तरफ देखते हुए दांत भींचकर कहा। दादाजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप फिक्र मत कीजिए, ये इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सच कह रहा हूँ, अगर मेरे दादाजी को अब और तकलीफ दी तो मैं तुम्हारे छटड़े उड़ाकर रख दूंगा। अथर्व ने गुस्से से यशवंत की तरफ देखते हुए कहा। सच में तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो? इस वक्त एशिया के माफिया किंग को मैंने अपने पैरों में बिठाया हुआ है। बच्चे तो तुम्हारी क्या औकात। इस कमीने ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं इससे इसका सब कुछ छीन लूंगा। इसका प्यार, इसका पावर, इसका परिवार, इसका पैसा, सब कुछ। यशवंत ने गुस्से से कहा। अगर तूने मुझसे मुंह से एक बार भी बोला होता तो मैं खुशी से सब कुछ तुझे दे देता। तू मेरा दोस्त था। तेरे नाम पर मैं अपना प्यार, पावर, पैसा सब कुछ कुर्बान कर सकता था, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। दादाजी ने गुस्से से यशवंत की तरफ देखते हुए कहा। झूठ है तू, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुझे मैंने कहा होता तो तू मेरी जान ले लेता। मैंने भी तो तुलसी से प्यार किया था, फिर उसे तुझ में क्या दिखाई दिया जो मुझ में नहीं था? बिजनेस हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, लेकिन तू बुलंदियां छूता गया और मैं वहीं रह गया। पैसा और पावर तेरे पास ज्यादा आया और मैं बस तेरा एक मैनेजर बनकर रह गया। दोस्ती के नाम पर तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीना ही है। कुछ नहीं मिला मुझे तेरे साथ, लेकिन अब मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। 20 साल पहले तेरा प्यार छीन लिया। अब तुझे एहसास हुआ कि प्यार के बिना कैसा लगता है। अब तुझसे मैं तेरा पावर और पैसा छीन लूंगा, फिर तुझे पता चलेगा कि हारा हुआ महसूस करना कैसा होता है। तेरी वजह से मुझे इतने सालों तक तकलीफ हुई, उसके लिए तेरा पूरा परिवार, और तू आज यहीं मरोगे। यशवंत ने दादाजी की गर्दन को दबाते हुए कहा। छोड़ो उन्हें, वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। यशवंत, तुमने कहा था कि तुम मेरे परिवार को कभी परेशान नहीं करोगे, फिर भी क्यों मेरे पति और मेरे बच्चों के पीछे पड़े हो? तुलसी जी जो कुछ ही दूरी पर एक पिलर के साथ बंधी हुई थी, उन्होंने चिल्लाकर कहा। उनकी आवाज सुनकर अथर्व का ध्यान भी फिर उस तरफ गया। दादी माँ? अथर्व ने उस बूढ़ी औरत की हालत देखते हुए दुख भरी आवाज में कहा। हाँ, तेरी दादाजी की दिलरुबा, जिसे मैंने 20 सालों से अपनी कैद में रखा। अगर सीधी तरह मान जाती तो रानी बनाकर रखता, पर इस बेवकूफ के दिल और दिमाग में तो बस ये अशोक ही था, इसलिए नौकरानी बनाकर रखा। यशवंत ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। अथर्व को तो यशवंत की ऐसी घटिया बातें सुनकर वैसे ही बहुत गुस्सा आ चुका था। उसने अपनी बैग से गन निकालकर यशवंत पर पॉइंट कर दी। उसकी गन देखकर यशवंत और जोर से हंसने लगा और उसने एक तरफ इशारा करते हुए बोला, इतनी जल्दी भी क्या है बच्चे, जरा उस तरफ देखो। अथर्व ने गर्दन घुमाकर देखा तो परी, जानवी, रोहन उस तरफ खड़े थे और उन सभी के माथे पर 3 आदमियों ने गन पॉइंट कर रखी थी। अब तू सोच ले, खुद को शूट करेगा या मैं इन तीनों की खोपड़ी उड़वा दूं? यशवंत ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा। अथर्व ने फिर हारते हुए गन अपने सर के कोने पर लगा दी। नहीं नहीं अथर्व, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, परी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। भाई नो, जानवी ने भी रोते हुए कहा।
अथर्व, ऐसा मत कर। देखो, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, पर मेरे दोस्त को जाने दो। रोहन ने भी चिल्लाते हुए कहा। लगता है बड़ा प्यार है तुम सब में, अब तो और मजा आएगा। यशवंत ने राक्षसों जैसे हंसते हुए कहा। कैसे हैवान हो तुम, एक परिवार को इतना दुख पहुंचाकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। परी ने यशवंत की तरफ देखते हुए कहा। यशवंत, मेरे परिवार को छोड़ दो, जाने दो। दादी माँ ने भी गुस्से से यशवंत की तरफ देखते हुए चिल्लाया। यशवंत, मेरे बच्चे को जाने दो, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। तुम्हें बस मेरी वजह से तकलीफ हुई थी, ना तो ले लो मेरी जान पर, मेरा परिवार छोड़ दो। दादाजी ने भी यशवंत की तरफ देखते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में कहा। और चिल्लाओ और चीखो, अच्छा लग रहा है मुझे। तुम जल्दी शूट करो, वरना मेरे आदमी तुम्हारे परिवार को गोली मार देंगे। यशवंत ने राक्षसों की तरह बिना इमोशंस के कहा। अथर्व ने गहरी सांस ली और परी की तरफ देखा। परी अभी भी ना में गर्दन हिला रही थी और अथर्व जैसे आंखों ही आंखों में उसे माफी मांग रहा था। अथर्व ने फिर अपने सर पर बंदूक रख ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अथर्व नहीं चाहता था कि उसकी आंखों के सामने उसकी एंजल को कुछ हो। इससे पहले वो खुद मौत को गले लगा लेना चाहता था। इससे पहले अथर्व ट्रिगर दबा, पता पूरा हॉल परी की तेज आवाज से गूंज गया। अर्थ, आप पापा बनने वाले हो। अथर्व की आंखें एकदम से खुल गईं और उसने परी की तरफ देखा। परी ने उसकी तरफ देखते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर हाँ में गर्दन हिला दी। परी की बात सुन सभी उसकी तरफ देख रहे थे और अथर्व के चेहरे पर खुशी तो साफ नजर आ रही थी। अरे वाह, ये खेल तो और दिलचस्प होता जा रहा है। अब सबसे पहले ये लड़की और बच्चा मरेंगे, यशवंत ने परी की तरफ देखते हुए कहा। और यही यशवंत की सबसे बड़ी गलती थी। यशवंत ने अथर्व के अंदर के राक्षस को जगाने की गलती कर दी। गलती कर दी तूने बहुत बड़ी। तूने मेरी एंजल को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा। अथर्व कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी एंजल पर खरोंच तक नहीं बर्दाश्त कर सकता। इस एक लड़की के लिए अथर्व खुराना इंसान भी बन सकता है और हैवान भी। सिर्फ अपनी एंजल के लिए मैं पूरी दुनिया में आग लगा सकता हूँ। तेरी गलती है कि तूने मेरे अंदर के हैवान को जगा दिया, अब मर। अथर्व ने गुस्से से यशवंत की तरफ देखते हुए चिल्लाया। अथर्व के अंदर का गुस्सा और आंखों का वो सुर्ख लाल रंग यशवंत को डरा चुका था। अथर्व ने यशवंत की तरफ टेढ़ी गर्दन करते हुए देखा और अपनी सारी गोलियां उसकी खोपड़ी में उतार दी। इतनी दूरी होने के बाद भी अथर्व का एक निशान न चुका। गोली लगते ही यशवंत वहीं कुर्सी पर झूल गया। बाकी आदमी तो वैसे ही अथर्व से डर चुके थे। सभी लोग जल्दी से परी, जानवी और रोहन से पीछे हट गए। वो तीनों भागते हुए अथर्व की तरफ आ गए। दूसरी तरफ दादाजी इस वक्त उठकर दादी माँ की तरफ चले गए और उन्होंने उन्हें आजाद किया। तुलसी, तुम ठीक हो? दादाजी ने दादी माँ को सीने से लगाए हुए कहा। आप मिल गए तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दादी माँ ने दादाजी के सीने से लगे हुए कहा। इतने सालों बाद एक दूसरे की बाहों में उन्हें सुकून मिल रहा था। अपने प्यार को अपने सीने से लगाते ही दादाजी ने फैसला कर लिया था कि वो अब उस काली दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे और अपने परिवार के साथ खुशी से जिएंगे। वहीं अथर्व ने परी को सीने से लगाया हुआ था। रोहन ने भी जानवी को अपनी बाहों में भर लिया था क्योंकि वो घबरा रही थी। सभी का प्यार सही सलामत था और सभी एक साथ थे। 1 साल बाद अथर्व के विला में अथर्व की गोद में 3 महीने की छोटी सी अमायरा थी। अथर्व अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था क्योंकि वो बिल्कुल परी की तरह दिखती थी। अब अपनी बेटी को ही सारा प्यार दोगे? मेरी तरफ तो आपको एक पल नहीं देखना होता, परी ने मुंह फुलाए हुए अथर्व को देखते हुए कहा। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी कि इसके अलावा मुझे कोई दिखता ही नहीं है, अथर्व ने परी को जानबूझकर छेड़ते हुए कहा, जो उसके कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी। अथर्व की बात सुनकर परी ने अपना सर उसके कंधे से उठा लिया। ठीक है, तो फिर आप दोनों खेलो, मैं दादी माँ के पास जा रही हूँ। दादाजी और दादी माँ ने मुझे बुलाया था। परी बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ चली गई। इससे पहले परी दरवाजा खोलकर बाहर जा पाती, अथर्व ने उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट लिए। परी ने पीछे अथर्व की तरफ मुड़कर देखा तो अथर्व उसे ही प्यार से देख रहा था। अथर्व ने अमायरा को पालने में सुला दिया था।
क्या हुआ, आप तो अपनी बेटी के अलावा किसी को देखना ही नहीं चाहते थे? परी ने मुंह बनाकर अथर्व की तरफ देखकर कहा। वो तो सो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसके सोने का थोड़ा फायदा ही उठा लूं। अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए कहा और उसकी गाल पर किस कर लिया। परी के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल अथर्व ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और परी को लेकर बेड पर आ गया। कुछ देर बाद रूम में परी की धीमी सिसकियां गूंज रही थीं। वहीं दूसरी तरफ रोहन इस वक्त जानवी को अपनी गोद में लिए हुए बैठा हुआ था। जानवी और रोहन की शादी हो चुकी थी और इस वक्त जानवी 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी की वजह से जानवी काफी गोलू मोलू और प्यारी हो गई थी। मुझे तो बस आप जैसा एक प्यारा सा बेटा चाहिए, जानवी ने रोहन की गाल पर किस करते हुए कहा। जैसा मेरी जान चाहेगी वैसा ही होगा। पता है जानवी, मुझे अभी भी सब कुछ सपना सा लगता है। यकीन नहीं होता कि मेरी 10th क्लास का क्रश सच में मेरी लाइफ पार्टनर बन गई। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन तुम मुझे मिली। रोहन ने जानवी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। यकीन तो मुझे भी नहीं होता, वो सब कुछ जो मेरी गलती की वजह से हो गया था। मैं तो, जानवी ने नम आंखों से इमोशनल होते हुए इतना ही कहा था कि रोहन ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। वो बस एक बुरा वक्त था जो हमारे नसीब में लिखा हुआ था। असल में उसमें किसी की भी गलती नहीं थी। आज हम सभी लोग साथ हैं और खुश हैं। सच कहूं तो अगर वो वक्त हमारी जिंदगी में नहीं आता तो शायद हम सब कभी एक ना हो पाते। इस कहानी की शुरुआत चाहे जितने भी दर्द से हुई हो, पर खत्म प्यार से हो रही है, रोहन ने जानवी की आंखों में देखते हुए कहा। जानवी ने भी एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया। रोहन ने अगले ही पल जानवी के होंठ अपने होठों में भर लिए और उसे प्यार से किस करने लगा। और यहीं इस स्टोरी की एंडिंग होती है। प्यार किसी को भी बदल सकता है, किसी भी मुसीबत से बचा सकता है।